हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, 2 दिनों की आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी। तो आज की क्लास में हम 31 मार्च से 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा फ्रेंड्स कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 30 मार्च के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो अनुज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो हरियाणा राज्य रहा। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में स्थापित की जाएगी। मार्च 2025 में भीम 3.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2025 में किस देश ने फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने प्रतिबंधित किया है। किस देश में जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अमेरिका में इस पद पर नियुक्त किया गया। मार्च 2025 में टाटा मोटर्स ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विकी कौशल को नियुक्त किया है। हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? तो 28 मार्च को यह दिवस मनाया गया। किस राज्य में जस्टिस हरीश टंडन को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन्हें उड़ीसा में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद के लिए निधि तिवारी को नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और निधि तिवारी फ्रेंड्स 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव थी और विदेश एवं सुरक्षा मामलों में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। निधि तिवारी को फ्रेंड्स प्रशासनिक अनुभव और कूटनीतिक दक्षता उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त बनाती है। अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में शशिकांत दास को नियुक्त किया गया। और पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच में सचिव रहेगा, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग वर्तमान सचिवों को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो शशिकांत दास को नियुक्त किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वित्त सचिव अजय सेठ, ये अभी हाल ही में फ्रेंड्स नियुक्त हुए हैं। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय दीप्ति गौर मुखर्जी, इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संदीप पौंड्रिक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार चौधरी, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव कौन है? तो अमरदीप सिंह भाटिया हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को इस पद के लिए नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष है, को भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने एमवी राव का स्थान लिया है।
अच्छा, अब हम लोग भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास शेट्टी हैं। मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। नए मुख्य कार्यकारी अतुल कुमार गोयल, ये अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त हुए हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा बने। तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक सब्यसाची कर बने। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि बने। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के 3रे महानिदेशक आशीष खन्ना बने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी। अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर बनी। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा बने। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना बने। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संजय मूर्ति बने। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। मैमून आलम को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पनगड़िया बने। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने। अगला प्रश्न है, किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से साधु भद्रेश दास को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2022 में फ्रेंड्स प्रकाशित भद्रेश दास स्वामी की महत्वपूर्ण साहित्य कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। अब सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो यह फ्रेंड्स एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। पहला पुरस्कार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था, जो हिंदी में प्रकाशित थी। अब इस पुरस्कार को पाने वाली अगर हम पहली महिला की बात करें तो सन 1995 ईस्वी में मलयालम लेखिका बालमणि अम्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न आपका पुरस्कार से संबंधित है और इस पुरस्कार को रीड करने के बाद जितने भी अभी हाल ही में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को इस वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब इस पुरस्कार के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार फ्रेंड्स नॉर्वे सरकार की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अगर नाम की बात करें तो नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया था। इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे की संसद ने सन 2002 में किया था। पहली बार यह पुरस्कार सन 2003 में प्रदान किया गया था और इसे फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इस पुरस्कार में $7.5 मिलियन क्रोनर दिया जाता है और पिछले वर्ष यानी 2024 में यह पुरस्कार मिशेल ताला ग्रैंड को प्रदान किया गया था। अब 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो लियू जियाकुन ने वास्तुकला के क्षेत्र में 2025 प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार जीता। साल 2025 के आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 यह मंसूर अल मंसूर जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं उन्हें प्रदान किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन
पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। सिक्किम के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी स्वर्ण ट्रॉफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधि कर को वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान मिला। अनंत अंबानी की पहल वन तारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो भारत अमेरिका देश के साथ मिलकर इस अभ्यास का आयोजन कर रहा है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अप्रैल 2025 को 13 दिवसीय द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण शुरू किया है। इसके आयोजन की बात करें, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो पूर्वी समुद्री तट विशाखापट्टनम और काकीनाडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास में भाग लेने वाली अगर भारतीय सेनाओं की बात करें तो भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। वहीं अमेरिकी नौसेना की ओर से USS कॉमस्टॉक और USS राल्फ जॉनसन के साथ US मरीन डिवीजन के सैनिक इस अभ्यास में भाग लेंगे। अब इस अभ्यास के फ्रेंड्स अगर उद्देश्य की हम बात करें तो प्रभावी संकट प्रक्रिया और आपदा प्रबंधन के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को मजबूत करना इस अभ्यास का उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, 2025 में अब तक जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास आयोजित किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 अभ्यास गुजरात के बेट द्वारका में आयोजित किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन भारत के अलग अलग हिस्सों में किया है। भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलजंडी में किया गया। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जापान में किया गया है। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति यह मलेशिया के बेंटोंग कैंप में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए श्रीलंका में लीबा यानी लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। अब लीबा के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यापार नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। अब वहीं इसके गठन की अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन समूह यानी लीबा की शुरुआत की गई थी। अब ये फ्रेंड्स श्रीलंका का मैप। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अनुरा कुमार दिशानायके हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो हरिणी अमरसूरिया हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, किसे L&T फाइनेंस लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में से एक L&T फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रेवल ब्रांड गो आई बीबो ने अपना नवीनतम अभियान शुरू किया है जिसमें ऋषभ पंत को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसमें भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर को भी शामिल किया गया है। अब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा जसप्रीत बुमराह को
L&T फाइनेंस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गो आई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विद्या बालन फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी। MRF के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल बने। विकी कौशल यह टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ बने। PV सिंधु यह प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास को प्राप्त करने में अपशिष्ट प्रबंधन और जिम्मेदार उपयोग और उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फ्रेंड्स 14 दिसंबर 2022 को इस दिवस की घोषणा की और पहली बार यह दिवस 30 मार्च 2023 को मनाया गया। वर्ष 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 30 मार्च को पूरे राज्य में राजस्थान राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। 1949 में इस दिन जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर नामक 4 राज्य संयुक्त राजस्थान राज्य में शामिल हो गए और इस क्षेत्र को ग्रेटर राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, एफिल टावर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 31 मार्च को एफिल टावर दिवस मनाया जाता है ताकि टावर के उद्घाटन का सम्मान किया जा सके। 1889 में फ्रेंड्स इस दिन गगनचुंबी इमारत को जनता के सामने पेश किया गया और 134 साल बाद भी यह स्मारक हर दिन हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अच्छा, मार्च 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी गणित, कला और रचनात्मकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस मनाया गया और वैश्विक पुनर्चक्र दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान और 20 मार्च को फ्रेंड्स इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या TB दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हाँ हम TB को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प ले, निवेश करें, स्थापित करें। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी रंगमंच और शांति की संस्कृति। 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भारत के दौरे पर आए हुए हैं? तो चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भारत दौरे पर आए हुए हैं, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भारत दौरे पर हैं। यह चिली के किसी राष्ट्रपति का 16 वर्षों बाद भारत दौरा है और यह फ्रेंड्स भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। अच्छा, चिली की राजधानी कहाँ है? तो सैंटियागो है। चिली की मुद्रा क्या है? तो चिली पेसो है। चिली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो गैब्रियल बोरिक हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को निहाल सरीन ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत के निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान में ताशकंद में 2025 ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल खिताब जीता है। बस आप लोग इतना जानते रहिए। ओके। अगला प्रश्न है, साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग यह वर्ष 2025 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की गई है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम योर फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग दिवस की थीम घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया और भारत संबंध सलाहकार बोर्ड का केंद्र बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड के केंद्र में नियुक्त किया गया है। ओके, इसको भी आप लोग 1 क्वेश्चन समझिएगा। बस आप लोग इतना जानते रहिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 के विजेता को पुरस्कार राशि कितना दिया जाएगा? तो $125 मिलियन दिया जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।